शाम तक तय हो पाएगा कि कल कौन कौन शपथ ले रहा है। अजीत पवार का नाम तो सामने है ही, लेकिन इसके अलावा मंत्री और कौन कौन है इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे सचिन। लेकिन अब अपने दर्शकों को बता देना ये जरूरी है कि संभावित लिस्ट है क्या इस मंत्रिमंडल की, कौन कौन से नाम हैं जो इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो पहला नाम तो अजीत पवार का है, जो खुद ही कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो तो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दूसरा नाम गिरीश महाजन का भी है, नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन से आते हैं, ओबीसी समुदाय से हैं, 1995 में पहली बार विधायक बने, 7वीं बार विधायक बनकर आए हैं, तो उनका नाम भी लिस्ट में लिया जा रहा है। इसके अलावा सुधीर मुनगंटीवार का नाम भी इस लिस्ट में लिया ही जा रहा है। तो ये संभावित नाम है जिन पर अभी चर्चा हो रही है और ऐसा समझा जा रहा है कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है, इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस पर क्या कह रहे हैं सुधीर मुनगंटीवार, आपको ये भी सुनवा देते हैं। जोरों से खुशी की तैयारी है। हम जनता को अभिवादन करेंगे, हम नमन करेंगे, धन्यवाद देंगे उन मतदाताओं को जिन्होंने कांग्रेस के झूठे प्रचार के बाद भी सत्य असत्य, धर्म अधर्म, विकास विनाश के इस युद्ध में सत्य की, धर्म की और विकास के बाजू से अपना वोट दिया। तो सुधीर मुनगंटीवार देवेंद्र फडणवीस के करीबी भी माने जाते हैं और आज 2 प्रस्तावकों में से एक रहे जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस का नाम आज प्रस्तावित किया विधायक दल की बैठक में। इसके साथ ही गिरीश महाजन का नाम भी सामने आ रहा है। गिरीश महाजन भी सीनियर लीडर हैं, 7वीं बार विधायक चुनकर आए हैं। वो क्या कह रहे हैं आज विधायक दल की बैठक के बाद और नई सरकार को लेकर, सुनिए। क्लियर हो चुका है, मैंडेट भी हमें यही मिला था। 137 लोग बीजेपी के हैं, शिवसेना के भी 57 लोग हैं, 41 लोग अजीत दादा के हैं। बहुत बड़ी संख्या में, मतलब आज तक का इतिहास में मुझे लगता है महाराष्ट्र के इतनी बड़ी संख्या में कोई युति, महायुति या कोई पार्टी चुन के ही है। तो इसलिए बहुत अच्छा मैंडेट लोगों ने दिया है और देवेंद्र जी के नाम के ऊपर हमने शिक्का मोर्तब कर दिया है। तो देखिए, आपने सुना विधायक दल की बैठक से निकलने के बाद विधायक अपनी अपनी मंशा, अपनी अपनी उत्सुकता, नई सरकार का गठन, उनकी भूमिका, इन तमाम बातों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सभी की निगाहें उस पिक्चर पर टिकी हुई हैं जिसका दी एंड होना अभी बाकी है, या जिसका आप कह सकते हैं कि अभी सस्पेंस खुलना बाकी है। और वो पिक्चर है महायुति सरकार का स्वरूप कैसा होगा। देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन शिंदे उप मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, किस कोटे से कितने मंत्री बनाए जाते हैं, किसको जगह मिलती है, बीजेपी अपने कितने मंत्रियों को रिपीट करेगी, ये सब कुछ आज शाम तक तय कर लिया जाएगा। और फिर कल भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा आजाद मैदान में मुंबई के, जहां तैयारी की गई है। साधु संतों को इन्विटेशन दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने धैर्य की राजनीति का परिचय दिया, मुश्किल वक्त में भी अपनी पार्टी के साथ डटे रहे और जो शीर्ष नेतृत्व उनसे कहता रहा, जो आला कमान की तरफ से उनके पास ऑर्डर जाते रहे, उसका पालन देवेंद्र फडणवीस करते रहे। उसी का नतीजा है कि देवेंद्र फडणवीस आज मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं। उनके नाम का ऐलान आज विधायक दल की बैठक में हो चुका है, औपचारिक ऐलान हो चुका है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। महायुति में कितनी दरारें हैं, एकनाथ शिंदे कितने नाराज हैं, वो नाराज फूफा हैं या नहीं, इन बातों से भी अब पर्दा हट चुका है, क्योंकि तीनों ही नेता राज्यपाल के पास जाकर अपना दावा पेश कर चुके हैं नई सरकार बनाने का। और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा चुकी है और इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों ने एक दूसरे के बारे में खुलकर बात कही है। जो एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो बहुत खुश हैं, तो एकनाथ शिंदे की जरूरत देवेंद्र फडणवीस को कितनी है ये भी साफ कर दिया गया देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा रहे, उनकी जरूरत इस सरकार को है। वहीं अजीत पवार जो 23 नवंबर से ही बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति जताई थी, वो जो है एक बार फिर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए नजर आए कि भाई मैं तो डिप्टी सीएम बनने जा रहा हूं, ये आज अजीत पवार ने साफ कर दिया है। लेकिन बीजेपी किस जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने मंत्री चुनेगी, ये जरूर चर्चा का विषय हो सकता है। और सबसे पहला नाम मैं सचिन आपके सामने रख रही हूं, चंद्रशेखर बावनकुले जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। ओबीसी वोटर्स को अपने साथ लाने में उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। क्या इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है?
जी बिल्कुल, प्रबल दावेदारी जो है चंद्रशेखर बावनकुले इनकी है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है। इनके ही प्रदेश के नेतृत्व में जो है चुनाव में काफ़ी संगठन मजबूत किया गया है, और ख़ास तौर पर इन्होंने विदर्भ का मोर्चा चुनाव के दौरान संभाला हुआ था, विधानसभा चुनाव के दौरान। और अगर मैं आपको एक जानकारी दूं कि जब 2019 में इनको विधानसभा का टिकट भी नहीं मिला था, इनका टिकट काटा गया था, जबकि ये 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में ऊर्जा मंत्री के तौर पर थे, लेकिन ऊर्जा मंत्री रहते हुए उनका 2019 में विधानसभा में टिकट काटा गया था। और ओबीसी समुदाय में विदर्भ में खास तौर पर इस तरह से नाराजगी जो है फैली थी कि 13 सीटों का नुकसान वहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हुआ था। जिस बीजेपी को विदर्भ में करीबन 40 तक सीटें मिली थी, वो महायुति की वहाँ पर जो शिवसेना बीजेपी की सीटें जो घटकर वहाँ पर 29 तक आ गई थी। तो इतना बड़ा नुकसान वहाँ पर उस दौरान हुआ था। इस बार जो है इसके बाद बीजेपी ने उन्हें फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया और ओबीसी समुदाय की जो नाराजगी है उसको दूर करने का प्रयास किया, और जिसका फायदा जो है लोकसभा चुनाव में तो नहीं हुआ, क्योंकि तब अलग नैरेटिव थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में ओबीसी और कुणबी जो वोट बैंक है वो खास तौर पर ओबीसी के वोट बैंक चंद्रशेखर बावनकुले के चेहरे के कारण जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ी, इसलिए उनकी दावेदारी पुख्ता बनती है। पहले भी 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में ऊर्जा जैसा और एक्साइज डिपार्टमेंट जैसा मंत्रालय संभाल चुके हैं, इसलिए इनकी दावेदारी पुख्ता मानी जा रही है। अब सिर्फ ये तय होगा कि कल जिन बड़े नामों को कुछ विधायकों को शपथ लेनी है, क्या अगर उनका क्लियरेंस मिलता है तो इसमें देवेंद्र फडणवीस की सरकार में चंद्रशेखर बावनकुले का नाम निश्चित तौर पर रहेगा। प्राची।